क्यों हुआ राम अवतार। हमारे आराध्य हैं प्रभु श्री राम, जिन्होंने अवतार ही समस्त प्राणियों के कष्टों को दूर करने के लिए और धर्म की स्थापना करने के लिए लिया था। जब जब हो ही धर्म की हानि, बाढ़ी असुर अधम अभिमानी। करही अनीति जाई नहीं बरनी, सीधहि विप्र धेनु सुर धरनी। तब तब प्रभु धरी विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। पृथ्वी पर जब भी धर्म की हानि होती है और नीच अभिमानी राक्षस बढ़ जाते हैं, जिनके दुष्कर्मों से समस्त प्राणियों को कष्ट होता है, तब तब वे कृपा निधान प्रभु भांति भांति के शरीर धारण कर सज्जनों की पीड़ा को हरते हैं और धर्म की स्थापना करते हैं। ऐसा ही एक समय त्रेता युग में आया था, जब लंका के राजा रावण के अत्याचारों से पृथ्वी कांप रही थी। 10 सिर और 20 भुजाओं वाला रावण जब चलता था, पृथ्वी डगमगाने लगती थी। वह गरज गरज कर देवताओं को गाली देता था और युद्ध के लिए ललकारता था, लेकिन सुर और नर किसी में भी उसका सामना करने का साहस नहीं था। 10 सिर ताहि 20 भुज दंडा, रावण नाम वीर बड़ी बंडा। चलत दसानन डोलई धरनी, गरजत गर्भ श्रवहि सुर रवनी। पुनि पुनि सिंह नाद करी भारी, देई देव तन गारी प्रचारी। रण मधमत फिरहि बाचाला, उग्र बुद्धि अरुदम्ब विशाला। पृथ्वी पर सब काम धर्म विरुद्ध हो रहे थे। बाढ़े खले बहु चोर जुआरा, जेलम पट पर धन पर दारा। मानहि मातु पिता नहीं देवा, साधुन सन करवा वहीं सेवा। संसार में ऐसा भ्रष्ट आचरण फैल गया कि तीनों लोग कांपने लगे। त्रिभुवन में हाय पुकारी उठी, जब निश्चर की धर्मार हुई। पृथ्वी कांपी आकाश हिला, सृष्टि में हाहाकार। वही समय था मच गया जग में हाहाकार, ब्रह्मा जी की सभा में होने लगा विचार। धर्म की इतनी हानि देखकर पृथ्वी भी व्याकुल होने लगी। अतिशय देखी धर्म की हानि, परम सभीत धरा कुलानी। तब पृथ्वी भी गाय का रूप बनाकर देवताओं के साथ ब्रह्मलोक पहुंच गई। ब्रह्मा जी ने कहा कि हम लोगों का किसी भी तरह का विचार विमर्श करना निष्फल होगा, क्योंकि केवल श्रीहरि ही हमें इस पीड़ा से मुक्ति दिला सकते हैं और इन राक्षसों का विनाश कर सकते हैं। तब सभी देवता विचार करने लगे कि श्रीहरि मिलेंगे कहाँ जाकर उन्हें पुकारें। गोलोक चले बैकुंठ चले, या क्षीर सिंधु पर जाएं हम। गोलोक चले बैकुंठ चले, या क्षीर सिंधु पर जाएं हम। क्या जाने कहाँ दया निधि है, किस जगह पुकार सुनाएं हम। तब शिव जी ने बहुत प्रेम से कहा कि श्रीहरि तो सब जगह व्यापक हैं, कहीं भी प्रेम से पुकार लो। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना। शिव जी की यह बात सबको प्रिय लगी और सब वहीं से प्रभु की स्तुति करने लगे। जय जय सुरनायक जन सुखदायक, प्रणत पाले भगवंता। गोधुज हितकारी जय सुरारी, सिंधु सुता प्रिय कंता। पालन सुर धरनी अद्भुत करनी, मरमु न जानई कोई। जो सहज कृपाला दीन दयाला, करो अनुग्रह सोई। देवताओं के ऐसे स्नेह युक्त वचन सुनकर शोक और संदेह को दूर करने वाली गंभीर आकाशवाणी हुई। हे देवताओं, तुम लोग अब मत डरो। मैं अयोध्या के राजा दशरथ के घर में चारों भाइयों के साथ अवतार लूंगा और पृथ्वी को राक्षसों से मुक्त करूंगा।
ऐसी गंभीर आकाशवाणी सुनकर सभी देवता प्रसन्न हो गए। तब ब्रह्मा जी ने देवताओं से कहा कि तुम सब वानर का रूप धरकर पृथ्वी पर जाओ और श्री हरि के चरणों की सेवा करो। देवताओं ने भी ब्रह्मा जी की आज्ञा का पालन करने में बिल्कुल भी विलंब नहीं किया। सब प्रभु के अवतार लेने से पहले ही वानर रूप में पृथ्वी पर पहुंच गए। जो कछुआय सुब्रह्मा दीन्हा, हर्षे देव विलंब न कीन्हा। वनचर देह धरी छिति माही, अतुलित बल प्रताप तिन पाही। गिरि तरु नख आयुध वीरा, हरि मारग चित वही मति धीरा। सभी देवताओं के वानर रूप में पृथ्वी पर आने के कुछ वर्षों के पश्चात ही वह शुभ मुहूर्त आया जब प्रभु श्री राम ने अयोध्या की धरती पर अवतार लिया। वह शुभ मुहूर्त था चैत्र मास की नवमी तिथि। नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। मध्य दिवस अति शीत न घामा, पावन काल लोक विश्रामा। और इस शुभ मुहूर्त में प्रकट हुए हमारे प्रभु श्री राम, जिन्होंने सभी जीवधारियों की रक्षा के लिए मनुष्य रूप में अवतार लिया था। विप्रधेनु सुर संतीत, लीन मनुज अवतार। निज इच्छा निर्मित तनु, माया गुण गोपाल। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। जय श्री राम।